नमस्कार साथियों, मैं चंदन महापात्रा आपको इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप जहां पर भी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और समृद्ध रहे। आज आप देखने वाले हैं महाभारत एपिसोड 2 के पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा के जाने के पश्चात शंतनु का जीवन जैसे अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गईं। पानी चला गया, खाली गागर रह गई और रह गई दर्शन की प्यास। जब ये प्यास बहुत सताती तो वे तट पर चले जाते और उसकी लहरों में अपनी गंगा को खोजने लगते। शांतनु के जीवन में एक दुख चली गई तो दूसरा दुख आ गई। जैसे पहले दुख ये था कि गंगा उनके पुत्रों को गंगा जल में समाहित कर रही थी, और अब जब अष्टपुत्र जो है देवव्रत का जन्म हुआ, लेकिन गंगा उसे लेकर चली गई वचन के अनुसार कि जब भी वो प्रश्न कर देंगे तब वो उनके जीवन से चले जाएंगे। तो आखिरकार उन्होंने प्रश्न कर दिए कि क्यों तुम अपने पुत्रों को हत्या कर रही हो। तब जाकर उन्होंने देवव्रत को लेकर गंगा चले गए, उनके जीवन से चले गए। तो क्या आगे क्या होने वाला है, गंगा उनके पुत्रों को कब लौटाएगी, चलो ये आप देखने वाले हैं। किस दिशा में ले चलो महाराज? जिस दिशा में चलने को तुम्हारा जी चाहे। अब अचानक उन्हें कुछ रोशनी दिखाई दिया। ये मृगशाला, ये कमंडल, ये तो किसी ऋषि के वंश के अंकुर लगते हैं सारथी। परंतु ऋषि ने यहाँ क्यों छोड़ जाएंगे महाराज? कौन होंगे, क्या आप गेस कर सकते हैं? हम और तुम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, और कोई साधारण व्यक्ति ऋषियों के कार्यों को क्या समझेगा, उनकी कृपा की भाषा का अर्थ क्या जानेगा। दो संतान राजा को प्राप्त हुआ। ये ऋषि की कृपा है, इसलिए मैं तुम्हें कृपा ही पुकारूंगा। परंतु ऋषि पुत्री को क्या कहेंगे महाराज? तो ऋषि यदि भाई कृपा है तो बहन आगे कृपी ही हो चलकर सकती ये है। हस्तिनापुर के जो राजगुरु हैं कृपाचार्य बनेंगे, और कृपी जो कि द्रोणाचार्य की स्त्री बनेंगे। आइए राजन। आप इनके विषय में कुछ नहीं पूछेंगे राजगुरु? मैं पूछने के लिए नहीं राजन, गुरु जो है बताने के लिए हूँ। पूछने तो स्वयं आप आए हैं। आप महाभारत के बहुत कुछ सीख सकेंगे। जीवन की ये दो कोपलें मुझे वन में पड़ी मिली। इनके सिरहाने कमंडल था और नीचे मृगशाला। वहां आसपास और कोई भी नहीं था राजगुरु। ये ब्राह्मण पुत्र और पुत्री है। इसलिए मैंने इन अनाथों को अपनी शरण में ले लिया। नाथ के होते क्या बात है? कोई अनाथ कैसे हो सकता है राजन? भगवान कब किसके हाथ को अपना हाथ बना लेते हैं कोई नहीं जानता। भगवान कब किसकी आंखों से किसे देख लेते हैं पता नहीं। वे कब किसके पैरों से चलकर किसके पास जाते हैं ये केवल वही जानते हैं। तो आप ये समझिए राजन कि इस बालक और इस बालिका को भगवान ने आपकी आंखों से देखा है और स्वयं इनके पास आपके पैरों से चलकर इनके पास गए हैं और आपके हाथों से उठाकर इन्हें अपनी गोद में रख लिया है। आप इन्हें महादेव का प्रसाद मानिए राजन, और अपने सूने संतान रहित जीवन का मन बहलाइए। मेरे जीवन को संतान रहित न कहिए राजगुरु। आप तो जानते हैं कि गंगा मेरे 8वें पुत्र को मुझे लौटाने का वचन देकर गई है। मैं अपने उसी पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं।
मैं इनके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। राजा हूं, इसलिए जानबूझकर इनके साथ अन्याय भी तो नहीं कर सकता। राजा क्षत्रिय होते हैं। बिल्कुल। ये किसी ऋषि की धरोहर है। वाह, इन्हें आप ही राजा समझिए। हो तो ऐसे जिन्हें ये ज्ञान तो है कि कौन सा न्याय है और कौन सा अन्याय। क्योंकि मेरा जीवन तो राजभवन से गंगा तट तक आने जाने में ही बीत रहा है। इसी आने जाने, विरह की अग्नि में जलने और गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत गए। ऐसे में 16 वर्ष बीत गए देवव्रत की प्रतीक्षा करते करते। परंतु एक दिन जब वे अपनी व्याकुलता की अंजलि भरे राजभवन की एक खिड़की से गंगा को ताक रहे थे, क्या देखा उन्होंने? तो देखिए, आज जो आप देखेंगे ना, ये आधुनिक युगों का कुछ आपको याद दिलाएगा। आज जो डैम देखते हैं ना, वही डैम उस समय का इजाद किया हुआ है, वो आप आज देखेंगे। देखिए, बाणों से नदी को रोक दिया गया और एक तरफ पूरी पानी और दूसरी तरफ सूखी हुई है। शंतनु ने देखा कि तीरों की एक बाढ़ ने शक्तिशाली गंगा को बांध दिया है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि महाभारत कितना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। शांतनु अपना बाण चलाए कि देखिए क्या होते हैं। उनकी त्योरियों पर बल पड़े। उन्होंने कंधे से धनुष लिया, धनुष में बाण लगाया और कमान खींची ही थी कि गंगा प्रकट हुई। 16 वर्ष इंतजार करते हैं, उसे दर्शन मिल जाए गंगा के। आर्यपुत्र, गंगे, तो तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। कैसे है महाराज? आत्मा बिना शरीर कैसा हो सकता है प्रिय? अब और देर न करो, गंगा के पानी को मुक्ति दिलाकर हम राजभवन चलते हैं। जो तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे दीप बिन दिवाली की रात, गुलाल बिन होली का दिन। हम एक बार फिर सुख चैन का वही जीवन जिएंगे प्रिय। बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्यपुत्र जो मैं लौटाऊंगी? अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। मैं आपका अतीत हूं और आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूं। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है प्रिय। समझ नहीं पाया शांतनु। है आर्यपुत्र, है, और मैं आपका भविष्य अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। ये देखिए, वो रहा आपका भविष्य। देवव्रत जो 16 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने ये गंगा को रोक दिया था अपने बाणों से, क्योंकि वो शस्त्र विद्या गुरु परशुराम से सीखे हैं और ऐसे वशिष्ठ से बहुत सारे गुण सीखे हैं। शुक्राचार्य से भी शुक्र नीति सीखे हैं। शुक्राचार्य से नहीं, लेकिन शुक्र नीति भी वो जानते हैं। बृहस्पति भी का गुरु बृहस्पति का भी ज्ञान होता है। आगे चलकर आप लोग भी देखिएगा कि कितने पराक्रमी और विद्वान थे देवव्रत। माँ देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया था। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज? अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो।
कह रही श्वास से कहते हैं नया जैसे शांतनु के ये जीवन में नया सूरज निकला है। मांगे बिन मोती मिल गई। मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। तो आज आपने देखा कि महाराज शांतनु जिस पुत्र की आशा में, प्रतीक्षा में दिन गिनते रहे, 16 साल प्रतीक्षा किए, आज उनके हाथ वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनका पुत्र 16 वर्ष बाद उनके पास लौट आए। माँ गंगा ने वचन के अनुसार उनके पुत्र को अपने पिता के पास छोड़ गए। और आज आपने ये भी देखा कि देवव्रत के अस्त्र विद्या कितने सक्षम है कि एक गंगा नदी को भी वो बाणों से रोक सकते हैं। और आज जो आपने डैम देखते हैं वो उसी टेक्नोलॉजी से ही बना हुआ है कि नदी को रोक दिया जाए तो एक तरफ कभी भी उस नदी की पानी को इस्तेमाल किया जा सके, कृषि के लिए और सिंचाई व्यवस्था में उसे लगाया जा सके। तो ये टेक्नोलॉजी महाभारत के समय से चली आ रही है और ये टेक्नोलॉजी का इजाद महाभारत के समय से ही हुआ है। ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी को आप इस महाभारत से देख पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। एपिसोड 2 के 3rd पार्ट में आपसे मैं विनती करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों से शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं 3rd पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।